जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी बीएड 2026 में जो एग्जाम देंगे, बीएड में एडमिशन करवाना चाहते हैं वो ऐसे कि ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे इस वीडियो में हम बताएंगे, जिसका लास्ट डेट है कि अब 18 मई 2025 यानी कि ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। तो फॉर्म को नहीं फिलअप किए तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख देख करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आते ही जैसे कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स देखने के लिए मिल जाएगा। जो डेट्स है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद इधर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐसे कि पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन एप्लीसेंट यानी कि आवेदक का नाम क्या है वो यहाँ पे डालेंगे। मिडिल नेम, लास्ट नेम ये फिलअप करेंगे। बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो पहले ऐसे कि आपको ईयर सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा ईयर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, कौन सा मंथ है आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डे सेलेक्ट करेंगे कौन सा दिन है। उसके बाद जेंडर आपसे पूछा जा रहा है, जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। फादर नेम आपका क्या है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। मदर्स नेम, ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद जैसे कि सेंड ओटीपी टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीपी टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और साथ ही साथ ईमेल में एक लिंक भी जाएगा, उसके थ्रू भी फिलअप क्लिक करके जैसे कि वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पासवर्ड है, आपका यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ऐसे कि आप उसके बाद कंफर्म पासवर्ड बनाएंगे। फिर आपसे यहाँ पे कंट्री कोड मांगा जा रहा है, कंट्री कोड है यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद कंट्री कोड के बाद इसके आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर क्या है वो डालेंगे। उसके बाद आपसे नीचे यहाँ पे इंटर कैप्चा वर्ड है, जो ऊपर में लिखा हुआ है सेम वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पे लिखना है। कैप्चा कोड लिख लेना है। कैप्चा कोड लिखने के बाद ऐसे कि फिर सबमिट कर लेंगे। सबमिट करते के साथ ऐसे कि आपको ऐसे कि ईमेल और मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉगिन आईडी दिखेगा और पासवर्ड आपको दोनों ऐसे कि यहाँ पे फिलअप करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे कि आपका नाम वेलकम टू योर यानी कि आपका नाम शो हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, माई एप्लीकेशन पे प्रीव्यू फॉर्म और एप्लीकेशन फी पेमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम नेम है जैसे कि आपको दिख जाएगा। उसके बाद जैसे कि अभी एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट, यहाँ पे एडिट एंड व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे कि आपको एप्लीकेशन डिटेल्स मांगा जाएगा। एप्लीकेशन डिटेल्स अभी देखें तो ठीक है। बाकी फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, एग्जामिनेशन सेंटर, रिव्यू एंड कंफर्म, ये सब इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले हमको एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और इसको फिलअप करना है सही तरीके से। आपका यहाँ पे जो नाम फिलअप किया वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी फिलअप किए हैं मिला लेंगे। स्टेट है, नेशनलिटी आपको स्टेट कौन सा स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करेंगे। कैटेगरी आपका कौन सा है, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वो आप कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बिलोंगिंग टू आप नॉन क्रीमी लेयर हैं या क्रीमी लेयर वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे मिला लेंगे सही तरीके से। जेंडर आपका ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। उसके बाद पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन फैमिली, आप एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। आइडेंटिटी टाइप आइडेंटिफिकेशन टाइप में पूछा जा रहा है आधार कार्ड, पैन कार्ड कौन सा है, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस क्या यूज है वो ऐसे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है लास्ट 4 डिजिट, तो आपको लास्ट 4 ही अंक देना है जो भी आइडेंटिटी देंगे वो। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे पूछा जा रहा है मैरिड है या अनमैरिड है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैरिड है तो मैरिड फिलअप करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसे कि नीचे आएंगे तो आपको ऐसे कि परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बिल्डिंग हाउस नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद लैंडमार्क आपसे पूछा जा रहा है, लैंडमार्क आपका क्या है वो यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाउन, मोहल्ला, विलेज है आपका कौन सा गांव पड़ता है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। स्टेट आपका क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पिन कोड पूछा जा रहा है, पिन कोड क्या है वो यहाँ पे डालेंगे। पुलिस स्टेशन क्या है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। ये सब बेसिक डिटेल्स जानकारी है।
इसको सही तरीके से फिलअप करेंगे। उसके बाद क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस में पूछा जा रहा है कि अगर जो ऊपर का एड्रेस और नीचे दोनों सेम देना चाहते हैं तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक कर देना है, तो ऊपर वाला नीचे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों शो हो जाएगा आपका जो दिया हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। पहले फोटो अपलोड करना है जो कि ऐसे कि पासपोर्ट साइज में होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए जिसका ऐसे कि साइज 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि ऐसे कि केवी की बात करें तो 100 केवी यानी कि लेस देन 100 केवी, एंड शुड भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि 100 केवी से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कि फोटो अपलोड करेंगे, आप यहाँ पे अपलोड कैसे करेंगे तो आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी फोटो है जहाँ भी रखा हुआ है उसको ऐसे कि यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारा फोटो यहाँ है, खाना पीना हो गया, तो यहाँ चूज फाइल पर जा करके आप फोटो और सिग्नेचर दोनों आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे जहाँ पर डॉक्यूमेंट रखा हुआ है वहाँ से। तो अपलोड करने के बाद जैसे कि आपको फिर से यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपसे जैसे कि पूछा जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स पूछा जाएगा। एजुकेशनल डिटेल्स में आपसे पूछा जा रहा है टेंथ आप कहाँ से किए हैं, कौन से बोर्ड से किए हैं। अगर जो बिहार बोर्ड से किए हैं, बीएससीबी बोर्ड है, तो आप यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना इस तरीके से है। पासिंग ईयर कौन सा है वो पासिंग ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कब पास किए हैं, स्कूल का नाम यहाँ पे क्या है, परसेंटेज क्या है वो डाल देंगे। एवरेज यानी कि एग्रीगेट मार्क्स कितना आया है वो डालेंगे, यहाँ पे टोटल परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। वही है कि आपका ट्वेल्थ का जो इक्विवेलेंट है, ट्वेल्थ आप कौन सा बोर्ड से किए हैं वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे सेम उसी तरीके से, कब पास किए हैं, कौन से इंस्टीट्यूट या कॉलेज से पास किए हैं, मार्क्स ऑप्टेन कितना आया, टोटल मार्क्स कितना था, वो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है, ग्रेजुएशन में आप क्या लिए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीई, बीटेक, शास्त्री या एलिम्स या अदर कुछ और किए हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे बीसीए, बीएससी ग्रेजुएशन जो भी है और कौन सा जैसे कि कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से किए हैं, यूनिवर्सिटी आपका क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद पासिंग ईयर क्या है वो पासिंग ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम क्या था वो डालेंगे, टोटल मार्क्स कितना है आया और टोटल मार्क्स कितना का है वो आप यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर जो किए हैं तो आपको इसको फिलअप कर सकते हैं, नहीं किए तो इसे खाते भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्टार मार्क लगा हुआ है वही फिलअप करना मैंडेटरी है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड्स बटन पे क्लिक करके ऐसे कि आगे बढ़ेंगे। तो सेव एंड प्रोसीड्स चलिए हम इसको फिलअप करके सेव एंड प्रोसीड्स करते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको जैसे सबमिट करेंगे तो इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा। सेकेंडरी मार्कशीट आपका क्या है, यानी कि क्लास 10th का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 का ऐसे मार्कशीट अपलोड करेंगे। ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट आपको अपलोड करना है। पीजी अगर जो किया है तो उसका फ्रंट साइड का फाइनल मार्कशीट अपलोड करेंगे। वहीं जैसे कि फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका बीसी यानी कि क्रीमी लेयर से आते हैं तो ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में। परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि ऐसे कि निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करके ऐसे कि उसके बाद फिर से सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम फिर से सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक कर लें। उसके बाद जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट में क्लिक हेयर टू व्यू द डॉक्यूमेंट, आप इस पर क्लिक करके फिर देख भी सकते हैं डॉक्यूमेंट को। उसी तरीके से आप पूरा डॉक्यूमेंट जो भी मांगा गया वो अपलोड कर लेंगे बारीकी एक एक कर करके। उसके बाद फिर से प्रोसीड्स पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर का यहाँ पे डिटेल्स प्रेफरेंस, आप पहला सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेंटर चूज करेंगे। आरा है, भागलपुर है, जो भी है आपको यहाँ पे छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, पटना, पूर्णिया ये आप सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से मिनिमम आपको 3 सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी नज़दीक सेंटर पर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे फिर से क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आप इसको सही तरीके से पूरा एक एक चीज़ आप बारीकी से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जैसे कि यहाँ पे टिक करेंगे आई कंफर्म द एबव, उसके बाद कंफर्म एंड सबमिट कर देंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो आपको ये जानकारी जैसे कि हमने बताया कि बीएड का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया। आप भी कुछ सीखना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।